निर्जला एकादशी साल भर की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। साल भर में जितने एकादशी हैं वो सब नहीं करके सिर्फ निर्जला एकादशी आप यदि कर लेते हैं तो आपको साल भर का जो 11 व्रत का या एकादशी व्रत का फल मिल जाता है, ऐसा कहा जाता है। ये बहुत बड़ी एकादशी है, पर ये बहुत कठिन है क्योंकि गर्मी का महीना चल रहा होता है। ज्येष्ठ मास में बिना जल इस व्रत को करना होता है, तभी ये व्रत का नाम, इस 11 का नाम निर्जला एकादशी पड़ा है। पर सब कोई इस व्रत को बिना जल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप फल मूल लेके या फिर फलिहारी लेकर भी कर सकते हैं इस व्रत को। पर एक बात है, इस व्रत के दिन यानी निर्जला एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व बताया गया है। वैसे तो सभी एकादशी या सभी व्रत त्यौहार में आप दान करने का महिमा शास्त्र के अनुसार है, पर निर्जला एकादशी में दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप चाहे व्रत करें या ना करें, इस दिन आप दान ज़रूर करें। तो आप दान क्या करेंगे उसका लिस्ट मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ज्येष्ठ मास है, गर्मी बहुत है, तो आप जो ठंडे फलों का या फिर ठंडे चीज़ों का या फिर ठंडे पानी का आप जो दान कर सकते हैं। सिर्फ दान नहीं, आप गरीब दुखी लोगों को पिला भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं। और आप यदि व्रत करते हैं तो सुबह संकल्प कर लें व्रत का, और आप पूजा आदि कर लें। विष्णु भगवान का पूजा भी होती है, विष्णु भगवान का पूजा करके आप कथा सुनकर आप ब्राह्मणों के लिए जो फल का दान जो आपको करना होता है, एक जगह में, एक टोकरी में हो या किसी में भी, कोई भी चीज़ में आप रख कर, पाटे के ऊपर रख कर हाथ फैल लें, पर उसमें दक्षिणा जरूर रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है, दान दक्षिणा के बिन अधूरा है, उसका फल नहीं मिलता है। तो आप उसमें चाहे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया आपके सामर्थ्य अनुसार उसमें रखें और आप दान करें। तो फल का लिस्ट आप सुन सकते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, आम, लीची, चीकू और मौसम्बी, सेव और भी जो भी आती है इस महीनों में, सारे फल आप ला सकते हैं। या फिर आप उसमें से अपने अनुसार फल लाकर सजाकर आप दे सकते हैं। ये थी फलों का दान। उसके बाद आप घड़ा में पानी भर के और चीनी और नींबू और पैसे साथ में देते हैं। सिर्फ घड़ा में पानी भर के नहीं देते हैं दान कभी भी, तो आप ये सुन लीजिए। और आप जब भी घड़ा दान करेंगे उसके साथ चीनी, नींबू और पैसे, ये सारी चीज़ों का दान होता है। तो आप उस दिन दान कर सकते हैं। और या फिर आप यदि घड़े का दान नहीं भी कर रहे हैं तो नींबू पानी बना लीजिए। अच्छे नहा धोकर जो लाए हुआ पानी से आप नींबू पानी बना लीजिए, आप ब्राह्मणों को पिलाइए, गरीब दुखियों को पिलाइए, तो उसमें भी बहुत पुण्य मिलता है। और नींबू पानी नहीं बना सक रहे हैं तो कोई जूस आदि मंगाकर भी आप दे सकते हैं। पर ऐसा है कि जूस आदि जो बाहर का रहता है वो सबका हाथ लगा हुआ रहता है, तो ब्राह्मण को दान करना थोड़ा सा नहीं उतना फलदायी रहता है। तो आप घर में यदि शुद्धता से बनाकर ब्राह्मणों को पिलाएं तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत पुण्य मिलता है। और वैसे बाहर का भी आजकल दान करते हैं। और इस दिन आम का दान बहुत ही महत्व बताया गया है। तो आप यदि बाकी फलों का दान नहीं करते हैं तो 5 आम, 7 आम या 11 आम का फल आप उसमें से पैसा रखकर दान कर सकते हैं। तो इस तरह आप दान करिए। उसके बाद ही आप यदि बिना जल व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर जल ग्रहण करके, फल ग्रहण करके यदि व्रत करते हैं तो दान करने के बाद ही आप कुछ फल ग्रहण करें और अपना एकादशी व्रत को जारी रखें। इस दिन ज़्यादा बात नहीं करें क्योंकि होंठ सूखने लगते हैं और ज़्यादा प्यास लगती है। तो जो बिना जल का ये व्रत करते हैं उनको आज मौन ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि बात करने से ज़्यादा प्यास लगेगी। तो ये थी निर्जला 11 की दान
और जो इसकी पुण्य और महत्व की कथा